नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र दुबे। आज बात करेंगे राहुल गांधी की सदस्यता की। गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की सदस्यता, जो पहले निचली कोर्ट ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी थी, उस फैसले को बरकरार रखा है। अब इस मामले पर सियासत हो रही है, और सियासत भी ऐसी कि अब राहुल गांधी करेंगे क्या आखिर, क्योंकि राहुल गांधी के पास अब केवल सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है। उनके पास एक ही विकल्प है, वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अब इसकी सुनवाई करेगा, और सुनवाई करने के बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय रहता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को इसी तरीके से रखा, यथावत रखा, फिर राहुल गांधी की जो सदस्यता अगर रद्द हो गई, तो राहुल गांधी 2024 का तो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसके अलावा वो 2029 अगला लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। तो अब कांग्रेस की क्या स्ट्रैटेजी होगी इस मामले में, और कांग्रेस क्या करेगी ऐसी स्थिति में, या राहुल गांधी क्या करेंगे? क्योंकि इस समय जो कांग्रेस है वो राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है, कि सारी कांग्रेस राहुल गांधी के इर्द गिर्द ही उसका ताना बाना बुना जा रहा है। ऐसे में अगर उनकी सदस्यता जाती है तो फिर कांग्रेस के लिए कौन सी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। राहुल गांधी की जिस तरीके से सदस्यता रद्द की गई, निचली अदालत ने आनन फानन में, और अभी तक के इतिहास में सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम सजा हो सकती है, वो 2 साल की सजा मानहानि के मामले में सुनाई है। और 2 साल की सजा सुनाते ही राहुल गांधी को इधर नोटिफिकेशन के द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया गया, और जब उनको अयोग्य घोषित किया गया तो वो उससे ऊपर ही अदालत में गए, हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट ने भी उनकी जो सुनवाई की, और हाई कोर्ट ने भी निचली अदालत का फैसले को यथावत रखा। ऐसे में दिक्कत ये फंस गई है। लेकिन राहुल गांधी इन सभी चीजों से दूर हरियाणा में किसानों के बीच जाकर के धान रोप रहे हैं। तस्वीर आ रही है, वो शिमला को जा रहे हैं, और शिमला जाते समय उन्होंने देखा कि कुछ किसान सोनीपत में धान रोप रहे हैं। राहुल गांधी ने अपनी सुरक्षा की जो गाड़ियां उनके साथ थी उनको रुकवाया, वहां उन्होंने जाने की इच्छा जताई। हालांकि कई लोगों ने उनसे कहा कि यहाँ जाना ठीक नहीं है, इतना कीचड़ है, वहां आप कहाँ जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी ने कहा नहीं, हम किसानों के बीच में जाएंगे। किसानों के साथ गए। किसानों के साथ उन्होंने, जो किसान वहाँ काम कर रहे थे, उनके साथ धान रोपाई थी, उसमें पानी भरा हुआ था खेतों में, उन्होंने धान रोपने का काम किया। महिलाओं के साथ धान रोपने का काम किया। इसके बाद उन्होंने ट्रैक्टर चलाने का काम किया। ट्रैक्टर के बाद जो टिफिन वो लेकर के किसान आए हुए थे अपने खाने के लिए, उसमें महिलाएं भी शामिल थी, उनके साथ मिलकर के उन्होंने खाना भी खाया। राहुल गांधी की इस तस्वीर से पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया पे। हालांकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इसको दिखाने का काम नहीं कर रही, लेकिन जो सोशल मीडिया है उस पर उनकी तारीफ भी हो रही है। और जिस तरीके से वो किसानों के बीच गए, लगता है कि जैसे जो राहुल गांधी पहले थे वो राहुल गांधी नहीं रहे, और राहुल गांधी की पूरी तस्वीर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जैसे पूरी तरीके से परिवर्तित हो गई। ये वही राहुल गांधी है जहां बीजेपी की आईटी सेल, बीजेपी के नेता, बीजेपी के लोग उन्हें पप्पू साबित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो उन्होंने पूरे भारत का कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक भ्रमण किया, उससे उनको ये फायदा मिला कि वो पूर्ण रूप से एक मैच्योर नेता के रूप में परिवर्तित हो गए। आज के दौर में भी अगर आप देखेंगे और सोशल मीडिया को देखेंगे तो आप पाएंगे कि सोशल मीडिया में भी जो पहले उनके ऊपर मीम्स बनते थे, जो उनके ऊपर कटाक्ष होते थे, जो उनको पप्पू साबित किया जाता था, उन चीजों से राहुल गांधी निकल गए, और बीजेपी के लोग भी अब उनको सीरियसली लेने लगे हैं। उनका हर एक कदम, हर एक उनकी चहलकदमी बीजेपी में हलचल लाने के लिए काफी है।
कुछ दिन पहले उन्होंने, आपने देखा होगा कि बाइक मैकेनिक्स हैं करोल बाग में, उनके साथ वो गए, उनसे वार्तालाप किया, उनसे सीखा भी, उनसे जानकारी ली कि उनकी क्या दिक्कतें हैं, क्या दुश्वारियां हैं। उससे पहले अगर आप देखेंगे कि वो एक बार उत्तराखंड के रास्ते जा रहे थे, बीच में वो मुरथल में रुके, जहां पर लोग पराठा खाने के लिए रुकते हैं। मुरथल होटल में रुकने के बाद राहुल गांधी ने जो वहां पर ट्रक ड्राइवर्स थे उनसे बात की, और ट्रक ड्राइवर से बात करने के बाद उन्होंने उनसे पूछा कि उनकी दिक्कतें क्या हैं, क्या समस्याएं हैं, किस तरीके से वो अपना जीवन यापन करते हैं। राहुल गांधी ने उनसे पूछने के बाद उन्होंने कहा क्या मुझको भी आप ले चलेंगे, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल चलिए, सबने पहचान लिया। इसके बाद राहुल गांधी ने ट्रक में यात्रा की, ट्रक ड्राइवरों से बात की, अलग अलग जगह गए। अभी आपने देखा होगा जब वो अमेरिका दौरा हुआ था उनका, तो अमेरिका में जाकर के भी उन्होंने जो भारतीय ट्रक ड्राइवर हैं वहां भी उनसे मुलाकात की थी, उनके साथ घूमे और उनसे उनकी जो दुश्वारियां, उनकी दिक्कतें, उनके बारे में जानकारी ली। तो वो ऐसे नेता के रूप में परिपक्व होते जा रहे हैं जहां पर एक मानवीयता है, जहां पर दर्द है, जहां किसानों का दर्द है, जहां ट्रक ड्राइवरों का दर्द है उनके सीने में, जहां पर वो जो मैकेनिक्स हैं बाइक्स उनकी भी सुध ले रहे हैं। वहीं वो मुखर्जी नगर में जाकर के जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं जो छात्र, उनसे भी जाकर के मिलते हैं, उनको बताते हैं कि कैसे आपको जीवन में ये नहीं है कि आप एक ही उद्देश्य को लेकर के चलें, आपको बी प्लान लेकर भी चलना पड़ेगा। तो एक मैच्योरिटी लेवल जो नेता में होना चाहिए वो राहुल गांधी में है, और राहुल गांधी में वो आ गया है। पहले की अगर उनकी चीजें देखें तो लगती थी कि कई बार वो बयान, अटपटे बयान देते हैं जिससे उनकी जगहसाई हो जाती थी, कई काम ऐसे कर देते थे जिससे लगता था और एक लोगों में धारणा बन चुकी थी कि वो मैच्योर नेता है नहीं। इसके बाद आप देखें कि अभी मणिपुर में जो कि 3 मई से लगातार चल रहा है, बीजेपी की सरकार है वहां पर, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार और डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी वहां केंद्रीय मंत्री का घर जला दिया जाता है, वहां पर राज्य के जो मंत्री हैं उनके घर जला दिए जाते हैं। तो बयान नहीं आया, प्रधानमंत्री जी वहां नहीं गए। हालांकि इससे पहले कर्नाटक चुनाव चल रहे थे और कर्नाटक चुनाव में सारे बीजेपी के नेता वहां पर थे, लेकिन किसी ने उस जलते हुए मणिपुर को नहीं देखा, वहां के लोगों की सुध नहीं ली, क्योंकि उनकी सुध लेनी चाहिए थी, क्योंकि आपकी सरकार है और आपका दायित्व है उनकी सुरक्षा का, और आप उस सुरक्षा को नहीं दे पाए। लेकिन राहुल गांधी जैसे ही जाते हैं तो पूरी बीजेपी की ट्रोल आर्मी उस पर कूद जाती है और बात करने लगती है। लेकिन राहुल गांधी वहां गए और आपने दृश्य भी देखा होगा कि राहुल गांधी जब वहां जाते हैं तो महिलाएं, बच्चे, सबसे वो मिलते हैं शिविरों में जाकर के, और वहां पर महिलाएं कंधे पर सर रख करके रोते हुए उन्हें अपना दुखड़ा सुनाती, उनके दुख दर्द को समझा, जिससे बीजेपी में हलचल मच गई। अब ये जो मामला अभी का आया है जिसमें उन्होंने किसानों के साथ धान रोपने का काम किया, उससे लगता है कि बीजेपी में बेचैनी सी हो गई है। उनकी आप तस्वीरें देख सकते हैं जिसमें वो धान रोप रहे हैं, फिर वो ट्रैक्टर चला रहे हैं, फिर उन्हीं किसानों के बीच में वो जाकर के उनके बीच में खाना खाते हैं। इससे एक अलग छवि उनकी बनी है। लेकिन एक चीज जरूर कहना चाहते हैं कि उनको अयोग्य साबित कर दिया गया है, लेकिन ये वही संसद है जिसमें बलात्कार के आरोपी, जिसमें डकैती के आरोपी, जिसमें तमाम जघन्य अपराध करने वाले अपराधी संसद में बैठे हुए हैं। उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? लगभग 248 सांसद ऐसे हैं जिन पर गंभीर मामले हैं, और 130 सांसद तो ऐसे हैं जिन पर कई पर डकैती से लेकर के बलात्कार तक के आरोप हैं। तो वो अयोग्य साबित नहीं हो रहे हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो भारत जोड़ो यात्रा करता है, जो बाइक्स मैकेनिक से मिलता है, जो ट्रक ड्राइवरों से मिलता है, जो मणिपुर में जाकर के जो राहत कैंप में जो लोग बैठे हुए हैं उनके साथ मिलकर के उनकी भी बात करता है, तो ऐसे व्यक्ति को अगर वो कर दिया जाता है अयोग्य घोषित, तो ये बीजेपी के लिए भी बहुत बड़ी दिक्कत पैदा होने वाली है अगले चुनाव में। क्योंकि लगता नहीं है कि राहुल गांधी अगर अयोग्य साबित हो जाते हैं तो इसके बाद कौन इस दिशा में आगे बढ़ता है। इस दिशा में आगे बढ़ती दिख रही है प्रियंका गांधी, जो कई राज्यों का दौरा कर रही हैं, और इसी तरीके से चाहे अडानी का मुद्दा रहो या दूसरे मुद्दे रहो, भ्रष्टाचार के, राफेल का मुद्दा रहो, एक राहुल गांधी ऐसे नेता रहे जिन्होंने इन मुद्दों को पूरी प्रमुखता और प्रखरता के साथ उठाया और सरकार से प्रश्न किया, मोदी जी के ऊपर प्रश्न लगाया कि आप ऐसे भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम क्यों कर रहे हैं। अब देखते हैं कि आगे की राजनीति इस पर क्या होती है, क्या कांग्रेस को इससे फायदा मिलता है,
या फिर कांग्रेस को फायदा तो जरूर मिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस की इसके बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद हिमाचल प्रदेश जीतने का काम किया है। इसके बाद कर्नाटक में तमाम नाटक के बाद भी बीजेपी वहां पर हार गई। तो इससे कांग्रेस का मनोबल भी बढ़ा है और उनको लगता है कि 2024 का चुनाव जीतना असंभव नहीं है। लेकिन हाँ, 2024 के चुनाव में राह में कांटे बहुत होंगे। इतना आसान ये सफर है नहीं जितना दिखता है। अब देखना यह होगा कि उनकी सदस्यता का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट एक दिन की भी सजा 2 साल में कम कर देता है तो उनकी सदस्यता बच जाएगी और वो आगे 2024 का चुनाव लड़ सकेंगे। ये तो भविष्य के गर्त में छुपा है कि वो किस तरीके से क्या डिसीजन होता है। लेकिन आगे की राजनीति क्या होगी ये देखने वाली बात होगी। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।